हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में और वेव का आपस में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि उन्होंने वेव्स को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ क्यों रखा है। जब भी किसी सिस्टम में मतलब सपोज़ आप वाटर ले लें, एयर ले लें, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्बेंस कैसी होती है? इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती हैं? वेव प्रोड्यूस होती हैं। वेव का असल काम क्या है? वेव कैरियर होती हैं, कोई चीज़ लेके जाने वाली। वो एनर्जी भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे आजकल हम मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल सिग्नल्स आते हैं, तो वो सारे के सारे सिग्नल्स हमारे थ्रू किस तरह आ रहे हैं? वो वेव्स के थ्रू आ रहे हैं। वो हमारे तक, हमने एक साइड खोली, दूसरी साइड खोली, हमारे पास नेट आ रहा है, तो वो सारा का सारा एक डाटा लेके आता है हमारे पास। ठीक है, तो वो सारा का सारा किसके थ्रू हम तक पहुंच रहा है? वो वेव्स के थ्रू पहुंच रहा है। ये बात आगे हम पढ़ते हैं, ये कौन सी वेव्स होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि वेव हैं क्या। Waves play an important role in our daily life. It is because waves are carrier of energy and information over large distances. ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा। जो हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं या वेव्स आ रही हैं, वो सूरज से आ रही हैं, तो उसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस से हमें वेव मिल जाती है। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेशन और वाइब्रेटिंग सोर्स। जब आपकी सिस्टम में आपके किसी जगह पे वेव ऑसिलेटरी मोशन होगा या वाइब्रेटरी मोशन होगा, तो वहाँ पे वेव प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, हेयर वी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन। प्रोडक्शन प्रोड्यूस होना और प्रोपेगेशन ट्रैवल करना ऑफ डिफरेंट वेव्स विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ इसलिए वेव का टॉपिक रखा है इन लोगों ने कि वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड जो वेव्स की प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन होगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है। सामने उन्होंने आपके पास डायग्राम भी बनाई हुई है एक टब की। ठीक है, टब में उन्होंने लिया है पानी और टब के एक सिरे पर उन्होंने एक कॉर्क रखा है और दूसरे सिरे पर एक पेंसिल रखी है, और जिसके साथ उन्होंने एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे बनाया हुआ है। इसका मतलब है वो उसको मूवमेंट दे रहे हैं वर्टिकल। ठीक है, पेंसिल को पानी में उन्होंने वर्टिकल मूवमेंट दी, तो क्या हुई? यहाँ पे पानी के अंदर वेव्स, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई। क्यों प्रोड्यूस हुई? वाइब्रेशन की वजह से। किसकी वाइब्रेशन? पेंसिल की वाइब्रेशन की वजह से। उसको ऊपर नीचे डिप किया तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस हुई, और ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं अपनी सोर्स से। ये सोर्स है जहाँ पे ये प्रोड्यूस हुई, आगे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। ये बॉक्स के कोने में रखा हुआ एक कॉर्क का जो पीस है वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे क्या करना शुरू कर देगा? मूवमेंट शुरू कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि वेव अवे फ्रॉम द सोर्स ट्रेवल होती हैं, और उनके जो बीच में चीज़ें आती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो भी चीज़ बीच में होगी वो भी वाइब्रेटरी मोशन को स्टार्ट कर देती है, यानी उसमें भी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं इन्होंने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया है। कि वो कह रहे हैं डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर and move it up and down vertically. ठीक है, the disturbance in the form of ripple produce water waves which move away from the source. When the waves reaches a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position. यानी कॉर्क में भी वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो गया, अपनी ही पोजीशन के ऊपर नीचे वो क्या करेगा? मूव करेगा अप्स एंड डाउन इट्स ओरिजिनल पोजीशन वाइल द वेव विल ट्रैवल आउटवर्ड। और उसको मूव करवा के वेव उधर रुकेगी नहीं, वेव आगे ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज ज़ीरो। अब कॉर्क का कोई आपसे पूछे कि कॉर्क ने क्या डिस्प्लेसमेंट किया, तो कॉर्क ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो किसकी वजह से मूव किया था? वेव की वजह से। अब जो वेव वहाँ पे आई थी उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन थी, इस वजह से वो कॉर्क भी मूव करना शुरू कर दिया। तो कॉर्क का अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ज़ीरो। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, और जब तक वो वेव ट्रैवल करती रहेंगी वो कॉर्क भी क्या होता रहेगा? मूव करता रहेगा।
अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे पेंसिल को मूव करवाना बंद कर देंगे तो वेव्स भी बंद हो जाएंगी और वो कॉर्क भी अपनी जगह पे स्टिल हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने एक और एक्टिविटी दी हुई है। उन्होंने एक सपोर्ट लिए और उसके साथ एक रोप को बांध दिया। क्या किया उन्होंने, रोप पे एक पॉइंट से निशान लगा दिया, मार्कर से पी बना दिया उसको कि ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, इस रोप को झटका दिया, फ्लिप किया अप एंड डाउन, ठीक है, रेगुलरली इसको अप एंड डाउन किया ताकि इस रोप में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाए, वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो जाए। वो देखें, इसमें आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो वेव्स हैं ये आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो गई। ये जो ऊपर वाला उन्होंने बम्सा दिखाया हुआ है ना, ये वेव उन्होंने शो की हुई है। वेव अपनी जगह से आगे की तरफ ट्रैवल होना शुरू हो गई। वेव प्रोड्यूस किसने की, हाथ ने, और ये आगे कहाँ जा रही है, सपोर्ट की तरफ जा रही है। आप देखोगे पॉइंट पी एक जो उन्होंने सेकंड फिगर है उसमें ऊपर की तरफ शो किया हुआ है, नेक्स्ट फिगर में उन्होंने नीचे की तरफ शो किया हुआ है। उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि पॉइंट पी जो है वो अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर देगा, किसकी वजह से, वेव की वजह से, ठीक है। और इसी तरह जब हम जितनी दफ़ा हम फ्लिप करेंगे अपने हाथ को, ये ऊपर नीचे अपने एक परपेंडिकुलर मूवमेंट देगा। और ये किसके परपेंडिकुलर है, वेव की मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल, और पॉइंट की मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, या वर्टिकल, आप इस तरह कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इधर से पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इस एक्टिविटी को किस तरह हमें शो किया है। वो कह रहे हैं, टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट ऑन इट, tie one end of the rope with a support and stretch the rope by holding it over and in your hand. Now flipping the rope up and down regularly will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end. The point P on the rope will start vibrating up and down as the wave passes. जैसे जैसे वेव पास करेगी वो पॉइंट पी ऊपर नीचे अपनी ही पोजीशन पे मूव करना शुरू कर देगा। The motion of point P will be perpendicular to the direction of the motion. और पॉइंट P का मोशन किस तरह है, उसकी मूवमेंट किस तरह है, वो है अप एंड डाउन मूवमेंट, ठीक है। यानी वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है अपने एक पॉइंट जो मीन पॉइंट है उसके गिर्द। फ्रॉम द अबव सिंपल एक्टिविटीज़ वी कैन डिफाइन एज, वेव की डेफिनेशन इन्होंने हमें दे दी यहाँ पे। ज़्यादातर पेपर में वेव की डेफिनेशन ही वो पूछते हैं आपसे, एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दिए हुए हैं। क्या है वेव की डेफिनेशन, अ वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में, मीडियम एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, कोई सॉलिड थिंग भी हो सकती है। अ वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन about their mean position in equal intervals of time. वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में, विच कॉजेज जो कि पैदा करता है, जो कि वजह होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन में अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मूव करने के लिए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम। A wave is disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरह समझ के याद कर लेना है। अब वेव की टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हैं वेव की, या कैटेगरीज में इसको दो में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मैकेनिकल वेव और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। यानी हवा, एयर हो, वाटर हो या कोई सॉलिड हो, उनको कोई मीडियम चाहिए, वो विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल क्या है, मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स, ठीक है। इन तमाम में कोई, स्प्रिंग में एक मीडियम है खुद, ठीक है, इसी तरह वाटर में वेव्स वाटर में प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो मीडियम मिल गया। तमाम ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता अपने ट्रैवल करने के लिए। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, ठीक है। वेव जिनको अपने ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब लाइट देखें सन से हम तक आ रही है, हम कहते हैं वो स्पेस है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता लेकिन वो फिर भी हम तक पहुंच जाती है ना, ऑल्दो कि वो यहाँ पे आने के बाद हवा से भी गुजरती हैं लेकिन वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर लेती हैं। इसी तरह स्पेस से जो हमारे स्पेस से जो वेव्स आ रही हैं, टेलीविज़न वेव्स या एक्स रेज या रेडियो वेव्स, वो सारी की सारी, या हीट वेव्स जो सन से हमें मिल रही हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और जो हमें सैटेलाइट से सिग्नल्स मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप अच्छी तरह से समझ के याद कर लें। और ये आपने वेव्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी टाइप्स लिखनी है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उनको भी लिख लेना है विद एग्जांपल। जज़ाकल्लाह।